वाकयात के खिलाफ सरापा एहतजाज। पीटीआई रहनुमाओं का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, शेख वकास अकरम और दीगर भी इस हड़ताली कैंप में शरीक हुए। मुतालबा तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा कार वसी करने का ऐलान कर दिया गया। अलामती भूख हड़ताली कैंप के 3 मुतालबात हैं। पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई, महंगाई का खात्मा, अमन का क्याम यकीनी बनाया जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाना नामुमकिन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई। मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। अलामती भूख हड़ताल कैंप, इसकी 3 जोज है। नंबर 1, हमारे मर्द और ख़वातीन असीरान, उनकी फिल फॉर रिहाई के लिए। इस वक्त जो मुल्क में इन्फ्लेशन, अफराद-ए-ज़र की लहर जा रही है, उसके खिलाफ है ये। और तीसरी चीज़, हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों का हसूल उस वक्त होगा जिस वक्त ये शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत मुस्ताफ़ी होके आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराते। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीन आमेज अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस लहजे और इस रवैये को इनके खिलाफ ज़रूर कंटेम्प्ट जो है ना इशू की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सियासी जमात है, किसी तौर पर जो है ना इसको बैन नहीं किया गया है। इसके दफ्तर पे किस कानून के तहत हमला किया गया, किस कानून के तहत हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया और ख़वातीन और जो मुलाजिमीन थे उसको गिरफ्तार किया गया। ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, एक गलतफहमी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि आखिरकार 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। रियासत पर हमले की तरबियत दी जा रही है। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर्स हाउस को जलाया गया। शुहदा की यादगारों की तौहीन की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि बानी पीटीआई को अस्करी इमारतों और तंसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी पीटीआई ने नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। मुल्की हालात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ख़राब करना इस जमात की सोची समझी स्कीम है। पीटीआई को मनफी सियासत तर्क करके मुस्बत सियासत का आगाज करना चाहिए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान कहती हैं कि बानी पीटीआई ने आखिरकार मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो और क्या है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी पीटीआई ने हसास इदारों को निशाना बनाया। बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई ने तोड़फोड़ की कोई हिदायत दी ना मंसूबा था। बातचीत के जरिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ये इल्ज़ाम गलत है कि तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। हर किस्म की बात करने को तैयार है, हम आगे बढ़ने को तैयार है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार ना हो। हम चाहते हैं दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त से लिया जाए, पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे, पाकिस्तान के अवाम जो है वो गुर्बत से छुटकारा पाए, महंगाई से छुटकारा पाए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी आज या कल दायर हो जाएगी और उसके जो मंदरजात हैं उससे आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी बुनियाद क्या है उनके एतराज़ की। पीटीआई अपना हिस्सा डालेगी,
पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन हमारा कोई इसमें नस्बुलैन ताकत का हुसूल इस वक्त नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमें ताकत मिले सिर्फ इसलिए कि ताकत एक मतबाए नज़र है। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला चैलेंज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एस नाइक ने दायर की है दरखास्त, और इस दरखास्त में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। पीटीआई या एक इदारा नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया। सिर्फ चंद टेक्निकल और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन से इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा भी की। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया है। अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रऊफ हसन और गिरफ्तार दीगर पीटीआई कारकुनों पर दर्ज एफआईए मुकदमे की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। एफआईआर की कॉपी मंजर-ए-आम पर आई है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस है। आपने लोगों को उठाकर 10 घंटे बाद छोड़ दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। मुकदमे में नामालूम लोग भी थे, इसलिए दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का यह बताना है। आप किस कानून के तहत इस तरह किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। क्या आप किसी सबूत के बगैर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? ये भी उनकी जानिब से सवाल उठाया गया। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा कर लिया है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट्स की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई है। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान पुलिस के बानी पीटीआई से मुख्तलिफ सवालात। बानी पीटीआई का सवालात के जवाब देने से इनकार। मुझे पुलिस पर एतबार नहीं है, ये कहा गया बानी पीटीआई की जानिब से। जबकि सरबराह तफ्तीशी टीम ने कहा कि पुलिस की तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम इंसाफ करेंगे। डीएसपी की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि पाकिस्तान के 80% गरीब लोग तो अदालतों में आते ही नहीं। अदालत आने के लिए कम से कम 50,000 का खर्चा हो जाता है। एक नया ट्रेंड था कि मुल्क भर में पर्चे हो जाते थे। 80% लोग तो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं जो कोर्टों में आ ही नहीं सकते। आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, छाबड़ी वाले के पास चले जाएं, हाई कोर्ट जाना, वकील के दफ्तर में जाना, आम से आम छोटा भी वकील हो, जूनियर भी होगा, पिटिशन की तैयारी, स्टाम्प पेपर की तैयारी करते करते तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए का तो मिनिमम खर्च है। अभी एक और बड़ा ट्रेंड था कि ये आप यहाँ से पॉलिटिकली मोटिवेटेड या किसी उसकी वजह से कोई किसी की गवर्नमेंट अगर पंजाब में है, केपी में है, तो इस्लामाबाद को उन्होंने वहाँ पर्चे दे दिए, किसी के कराची में दे दिए, किसी ने बलूचिस्तान में दे दिए। ये एक नया ट्रेंड था, लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। अभी उसमें लेटेस्ट मैंने जजमेंट्स उसमें दिए है कि उसमें मैंने कहा कि कोई मल्टीपल एफआईआर और जिस जगह की जुरिसडिक्शन है वहाँ पर एफआईआर होगी। दूसरे इस्लामाबाद की वकूल की एफआईआर न बलूचिस्तान में हो सकती है, न सिंध में हो सकती है, न और किसी सूबे में हो सकती है। कोशिश ये होती है क्योंकि हमने हलफ उठाए हुए हैं, हम हलफ के पास जा रहे हैं, लेकिन जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो। सदर मुमलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा, शिद्दत पसंदी और फिरकावारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मसाइल को मिलकर हल करना है। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ारत तिजारत और मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए इक़दाम उठाएं, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 5वां इजलास। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट में खाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी भर्तियों की मंजूरी दे दी गई। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। गोहर एजाज की जानिब से कहा गया कि बिजली की ज्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबार का दिवालिया कर रही है। हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स से मुतल्लिक बड़ा फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद किया जाएगा, गैस हुकाम का ये कहना है। और कैप्टिव पावर प्लांट्स को आइंदा साल जनवरी तक बंद किया जाएगा। IMF ने कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद करने की डिमांड की है। सेनेटर अरबाब उमर फारूक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास हुआ। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज कर दिया गया है। IMF की एक और शर्त पूरी। बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज हुआ है। तो मुल्क भर में मॉनसून के रंग, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश, गरजते और बरसते बादलों ने गर्मी को ब्रेक लगा दी। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में भी बारान रहमत। गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, जेहलम और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। निशेबी इलाकों में पानी जमा। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहने की पेशगोई। वादिय तीराह में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी, सैलाबी रैलों से कच्चे मकानों और दीगर इमलाक को नुकसान।